वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज सॉल्व करते हैं सी प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्यूशंस 11 जनवरी 2021 में। आज की डेट में सी का पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी फॉर्मेट में रहा। सी को पास करने के लिए जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है या फिर जो लोग सी छोड़ना चाहते हैं, जिनका आखिरी सी बचा है, तो आज के ऑब्जेक्टिव वो आसानी से क्वालिफाई कर पाए होंगे। गेस्ट पेपर ने पूरा साथ दिया। अब आप लोगों का अगर आज के पेपर की अगर हम बात करें और अगर आप लोग सब्जेक्टिव वाले पेपर्स देखें तो आपको गेस्ट पेपर से मैक्सिमम मतलब कि लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज, यहाँ तक कि जो फ्लो चार्ट भी है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। एक एक करके मिलाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के पेपर्स में। 1.1 का शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है? तो जाहिर है इंट जो है वो आपका कीवर्ड है, इसको हम लोग वैलिड डिक्लेरेशन नहीं कहते हैं। ए इसका सही आंसर है। 1.2 पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है परसेंट आई किसको सिंबलाइज करता है? तो आपको पता है इंट वैल्यूज को शो करता है, परसेंट डी एंड परसेंट आई। नेक्स्ट, पावर फंक्शन किसके लिए आता है? मैथ डॉट एच का पार्ट है। 1.3 का ए। आगे के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऐसा एरर डिक्लेरेशन है जब कभी आप लोग कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने में वो गलत होता है या डिक्लेरेशन ही नहीं होता है, तो प्रोटोटाइप एरर शो करता है। तो इसका सही आंसर है सी। फिफ्थ पे आते हैं 1.5। 1.5 में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लूपिंग नहीं है? तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप कितनी बार पढ़ा है हम लोगों ने? जो नहीं है लूपिंग वो है स्विच। स्विच एक स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट की तरह काम करता है। स्ट्रिंग कंपेयर किस काम के नाम से? नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोग इसमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एक इफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कंडीशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई हो तो इजी एल्स फॉल्स। लेकिन इसमें कंडीशंस को कहीं पर भी कंपेयर नहीं किया गया कि ये कंडीशंस ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है। तो इस केस में आपका सीधा सीधा प्रिंट स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जाएगी। सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1.8 पे आइए। 1.8 में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोगों को इनिशियल वैल्यू 0 दी गई है। 5 से लेके 10 तक का लूप है, लेकिन प्लस प्लस होने के कारण 10 के मतलब कि कहने का मतलब है आखिरी तक जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इसका प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 10 10। 9th पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है? तो आपको पता है कि ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न सब स्टोरेज क्लास होते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इसको जोड़ रखा था कि स्टोरेज क्लासेस के ऊपर कैटेगराइज किया जाए। तो इसका आंसर बी सही है कि ये स्टोरेज क्लास नहीं है। 1.10 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि आपका करंट सीक्वेंस क्या होगा, किस तरह कंपाइलेशन काम करता है? तो सी है, कोड कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट होता है। आगे के टॉपिक पे पढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पर है सी जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज हेल्प इन कंपाइलिंग, बिल्कुल सही है। कीवर्ड वाइड इज अ डेटा टाइप इन सी, बिल्कुल सही है। फंक्शन कैन बी आइदर कॉल बाय वैल्यूज, कॉल बाय रेफरेंस, हाँ सही है। इफ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इट डिफॉल्ट इज द इंट, ये भी सही है। अगर कोई फंक्शन में कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो उसे इंट माना जाता है। ये क्वेश्चन तो पहले से बड़ा हिट था, कई लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछा था क्या ये दोनों एक्सप्लोरेशन सेम होती हैं? गलत, दोनों सेम नहीं होती। 2.5 गलत है। मैलाक फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है नल वैल्यू, और ये बिल्कुल सही है। यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन ए स्ट्रक्चर, और ये 2.7 का गलत है। यूनियन को आप स्ट्रक्चर के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। 2.8 पे आते हैं बच्चों, और इस 2.8 में बोला गया है कि जो एरे है वो नॉन सिक्वेंशियल है। यहीं से गलत हो जाता है, वो सिक्वेंशियली डेटा स्टोर करता है 1 2 3 करके। और एफटेल जो फंक्शन है वो करंट पोजीशन बताता है, सही है। उसके साथ साथ बिट फील्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन यूनियन, ये भी सही है। कैन नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं हो सकती है, मार्क कर लीजिएगा, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है, तो मैच द फॉलोइंग में हम शुरुआत करते हैं। फंक्शंस कॉल्स इटसेल्फ, बिल्कुल सही है, जो अपने आप को कॉल करता है, रिकर्सिव फंक्शंस। इस पेपर में आपको विद एग्जांपल के साथ भी बताया गया था। लॉजिकल एंड फंक्शंस जो होता है वो ई है, डबल एंड करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 3.3 पे आते हैं। 3.3 में जो आप लोगों को दिया है क्या है, फाइल को रीड करना है, इसके लिए आपको आई गेट सी का यूज किया जाता है। तो दिस इज द राइट वन। मैं इसके आगे लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा। फोर्थ का आप लोगों का जो कि है टाइप डैश एक्सटेंशन जी है, बिल्कुल सही है। और 3.5 का
जो आप लोगों का क्वेश्चन मार्क करके बना है, जिसे आप टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का एफ, कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। डायनेमिक मेमोरीज जो होती हैं, जिसे आप डीएमए भी कहते हैं, 3.6, और इसको हम लोग मोलैक फंक्शन यानी सी के रूप में जानते हैं। कॉपी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में ले जाने के लिए 3.7, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी एम। और डिफाइनिंग सिंबल कांस्टेंट, और सिंबल कांस्टेंट के लिए हमें कभी भी कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करना होता है तो हैश डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट 3.9 का आपका आंसर है जे, क्योंकि ये फाइनल जो लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा को बना के लिखा गया, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। 3.10 रीड ए फाइल, फाइल कैसे रीड किया जाता है उसके लिए गेट डब्ल्यू बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक या अगला जो हमारे पास है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं इसमें मार्क कर देता हूं तो आसानी रहेगी। इन सी प्रोग्रामिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम टोकन कहते हैं, एम। बैकस्लैश कैरेक्टर्स जे, और डेटा टाइप कौन सा है, और डेटा टाइप हमारे पास है कैर, इसका होगा डी। 4.3 का डी। 4.4 पे आते हैं। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, पॉइंटर का मेन काम ही है वो एड्रेस होल्ड करता है, जी। जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेट है, किसी तरह से पिक्चर्स में जो शो करना होता है वो क्या होता है, फ्लो चार्ट। इम्प्लाइड टाइप फंक्शंस जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये हमारा क्या है, इसके लिए हमारे पास है बी, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है। नेक्स्ट 4.7 पे आते हैं। हमारे पास है मल्टी वे डिसीजंस इन सी। ये क्या है, ये आप लोगों का है स्विच। स्विच से नहीं, ऊपर स्विच लिखते हैं फिर केस स्टेटमेंट चलाते आते हैं, कई सारे एक साथ हो सकते हैं। 4.8 एरे जो फिक्स साइज सीक्वेंस में है, वो आप लोगों का किस तरह का डेटा है, वो है सेम टाइप ऑफ डेटा। अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर आल्सो नोन एज, यूजर डिफाइन ऑफ फंक्शंस जो आपका और आल्सो नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको हम अपना इम्प्लीमेंट भी कर सकता है ना, इंसान चेंज भी कर सकता है। और 4.10 पॉइंटर, दैट इज अ पॉइंटर इज नथिंग इज कॉल्ड, उसके लिए हमारे पास है नल पॉइंट के। तो ये है आपका आज का मेन क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने इस सब्जेक्टिव पार्ट में। अगर आप गौर करें तो सब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे, एल्गोरिदम मैंने फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए दिया था, और यही है फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट, इसका एल्गोरिदम आ गया है। सी स्ट्रक्चर्स पूरा क्वेश्चन आपके सामने वैसे ही रखा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे दिखाइए। इसके बाद सी में मल्टी डिसीजंस कैसे लग सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का आप लोग यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट को आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अच्छी चीज इन्होंने दी है कि आप लोग गौर करें तो फेबोनेंसी सीरीज पूरा सेम वैसा ही है। वॉवल काउंट करने वाला प्रोग्राम बिल्कुल एक क्वेश्चन मैच किया है, सेम मैच किया है। फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं रिटर्न करने वाला, फंक्शन का प्रोग्राम आप देखेंगे गेस्ट पेपर में मैंने पूरा सिस्टमैटिकली आपके लिए प्रोवाइड किया है, यहाँ तक कि 1, 1, 2, 2 ये वाला भी आप लोगों को मिल गया है। तो क्वेश्चंस में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शुरुआत भी हम लोगों ने स्वैपिंग अ पॉइंटर से शुरुआत की थी, और मैंने आप लोगों को डीएमए में एक अच्छा खासा चैप्टर दिया गया था कि डीएमए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो आपको यहाँ पे मिल गया है। फाइल से जुड़ा हुआ भी एक पूरा इजी क्वेश्चन आ गया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, लेकिन आप स्ट्रिंग लेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें लिखा भी है कि आप इनबिल्ट फंक्शन का यूज ना करके आप लोग एक फाइल बना के भी दिखा सकते हैं और लूप के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। तो पेपर बड़ा इजी भी नहीं कहेंगे थोड़ा सा, और टफ तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। आई होप आप लोगों को अपने पेपर्स मैच करा लिए होंगे। बेस्ट ऑफ विशेस, गुड बाय, टेक केयर।